नमस्कार दोस्तों, श्लोक्स की आज हमारी 5th क्लास है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रूल जिसे बोला जाता है संभावना या फिर पॉसिबिलिटी का केस। तो दोस्तों, अच्छे से समझने के लिए, इसे भी अच्छे से सीखने के लिए, इसे भी अच्छे से जानने के लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बना रहना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। आज बहुत ही शानदार रूल होगा दोस्तों। आज का रूल नंबर है हमारा 7th है, ठीक है। 6 हमने रूल डिस्कस कर चुके हैं और सारे के सारे आपको समझ में भी आ चुके होंगे। आई होप, जहां तक मुझे मालूम है कि आप सबके सब सीख चुके होंगे जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ, ठीक है। आज का रूल है दोस्तों पॉसिबिलिटी का केस। पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी का केस जिसे हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, जिसे बोलते हैं संभावना। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि संभावना पॉसिबिलिटी होती क्या है। संभावना या पॉसिबिलिटी होती क्या है? संभावना या पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों, न्याय निगमन की हम बात करें तो यहां पर हमें कुछ कथन देता है, उसके आधार पर हमें डायग्राम बनाने होते हैं, उसके आधार पर हमें निष्कर्ष दिए होते हैं, उसके बाद में हमें क्वेश्चन के आंसर का पता लगता है। अब दोस्तों, संभावना क्या होती है? संभावना वो चीज होती है कि जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड एक पेन होने की संभावना है, ये कलम एक बोर्ड होने की संभावना है, ये कलम एक चिड़िया होने की संभावना है, ये पेन एक बर्ड होने की संभावना है। तो संभावना मतलब कि संभावना व्यक्त करते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस चीज को बोला जाता है संभावना, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पर संभावना किसी चीज का होना, इसको एक वर्ड से और डिनोट किया जाता है। पॉसिबिलिटी के केस को एक वर्ड से और डिनोट किया जाता है। कौन सा? इसे बोला जाता है डायग्राम चेंज रूल। इसे क्या बोला जाता है? डायग्राम चेंज रूल। क्यों डायग्राम चेंज होता है दोस्तों? जब भी संभावना वाले हमें क्वेश्चन में आंसर दिए होते हैं, 5 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें अगर बताया जाता है कि क्या एक शिक्षक विद्यार्थी होने की संभावना है, एक शिक्षक के विद्यार्थी होने की संभावना है, तब जाके हमारा डायग्राम चेंज होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है डायग्राम चेंज रूल। क्या बोला जाता है? डायग्राम चेंज रूल। अब दोस्तों, डायग्राम चेंज कैसे होता है वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो यहां पर देखें हम तो संभावना क्या होती है। चलिए, यहां पर 2-3 चीजें आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। यहां पर कॉन्सेप्ट है 2-3 चीजों का, 1-2-3 पॉइंट है जिन्हें हमें ध्यान में रखना। पहला पॉइंट, संभावना कब लगेगी, संभावना कब नहीं लगेगी। दोस्तों, पहला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर यहां पर 100% सत्य या ट्रू वाले केस में कभी भी संभावना नहीं होगी। बात समझ में आई? अब 100% सत्य क्या है, 100% हमारा ट्रू क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। आज की क्लास में सारी की सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। संभावना का केस भी है और आज का हमारा लास्ट केस बचा, इसके बाद में हम क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करा, 100% सत्य वाले जो केस है उसमें हमारा संभावना नहीं लगेगी। दूसरी बात यहां नो रिलेशन वाले केस में संभावना जरूर लगेगी। 2 चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। चलिए, यहां तक आपको समझ में आया दोस्तों। यहां पर नो रिलेशन मतलब किसी भी दो चीजों के या वस्तुओं के बीच में संबंध ना हो,
संबंध ना दिया जाए, तब कौन सा केस लगेगा हमारा? पॉसिबिलिटी का केस लगेगा। अब दोस्तों यहां पर थर्ड क्या है कि अगर वहां पर रिलेशन दिया है, अगर वहां पर आधा अधूरा भी मतलब 50% भी अगर वो ट्रू है, तो वहां पर हमारा पॉसिबिलिटी का केस है नहीं लगेगा। अब समझिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उसको सोल्व करते हैं। मैं आपको ये 100% सत्य वाला भी बताऊंगा, उसके बाद में पॉसिबिलिटी का केस, डायग्राम चेंज, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, आपको यहां से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने पूरा वीडियो लास्ट तक अवश्य देखा है, ठीक है। तो यहां पर देखें हम दोस्तों, चलिए क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले कथन आता है, उसके बाद में डायग्राम आता है, उसके बाद में हमारे निष्कर्ष आते हैं, उसके बाद में आंसर का पता लगता है। तो यहां पर सबसे पहले कथन लिख देते हैं, ठीक है। तो कथन लिखा मैंने, चलिए कथन थोड़े से बड़े बड़े हैं तो यहां पर लिख दीजिए कथन। पहला कथन क्या दिया है? सभी लड़कियां बहादुर हैं, सभी लड़कियां बहादुर है, बहादुर है। ऑल गर्ल्स आर ब्रेव। सेकेंड है कोई भी बहादुर बिल्ली नहीं है, कोई भी बहादुर बिल्ली नहीं है। थर्ड है सारी बिल्लियां कलम हैं, सारी बिल्लियां कलम है, कलम है, ठीक है। ऑल गर्ल्स आर ब्रेव, नो ब्रेव आर केट, ऑल कैट्स आर पेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई यहां पर। अब दोस्तों ये तो हमें क्या दिया है? ये हमें दिया है कथन। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। तो निष्कर्ष में यहीं पर बता दूं आपको, इधर वहां पर हम कर देंगे वो सारा का सारा डायग्राम चेंज वगैरह सारी चीज हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष में आपको यहीं पर लिख देता हूं। निष्कर्ष दिए हैं इसने, निष्कर्ष दिए हैं पहला निष्कर्ष दिया है कोई भी कलम लड़की नहीं है, कोई भी कलम लड़की नहीं है, ठीक है। सेकंड दिया है यहां पर कोई भी लड़की बिल्ली नहीं है, कोई भी लड़की बिल्ली नहीं है। तीसरा दिया है यहां पर, तीसरा दिया है सारे बहादुर कलम होने की संभावना है, सारे बहादुर की कलम होने की संभावना है, सारे बहादुर की कलम होने की संभावना है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन दिया है यहां पर, फोर्थ निष्कर्ष दिया है यहां पर सारी लड़कियों की कलम होने की संभावना, सारी लड़कियों की कलम होने की संभावना है। चलिए ये तो हो गया हमारा कथन, ये हो गया निष्कर्ष। अब आती है डायग्राम की बारी। ये दो चीजें तो हमें दे रखी होती हैं, उसके बाद में एक आंसर दिया होता है जिसमें 5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। 5 ऑप्शंस होते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात आती है डायग्राम बनाने की। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम सबसे पहले देखिए, यहां पर
मैंने देखा कि कथन क्या दिया है, कथन के बेस पर यहाँ पर डायग्राम बनेगा। ठीक, यहाँ दिया है सभी लड़कियां बहादुर हैं। सभी लड़कियां, अब लड़कियों को गर्ल्स बोल सकता हूं मैं, ठीक है, गर्ल्स, और यहाँ पर बहादुर को ब्रेव, ठीक है, या फिर लिख दे, नहीं चलिए, लड़कियों को गर्ल्स, बहादुर को ब्रेव, यहाँ पर बिल्ली को केट, बिल्ली को क्या कर दिया मैंने, केट, ठीक है, चलिए यहाँ पर, और कलम को कर दिया, पेन को पी। ठीक, अब दोस्तों इनसे इंडिकेट करेंगे सारी चीज को। सभी लड़कियां बहादुर है, सभी लड़कियां, सभी गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर ब्रेव, ऑल गर्ल्स आर ब्रेव, ठीक है, ब्रेव मतलब बहादुर होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर कोई भी बहादुर बिल्ली नहीं है, कोई भी बहादुर मतलब नो ब्रेव आर केट, नो ब्रेव आर केट, यहां पर केट कर दिया मैंने, सी कर दिया, ठीक है, यहां पर केट कर दिया मैंने, सी कर दिया। ठीक, अब यहां पर सारी बिल्लियां कलम हैं, सारी बिल्लियां कलम है, ऑल केट आर पेन, ऑल केट्स आर पेन, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, सारी बिल्लियां कलम है, तो यहां पर पेन हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बन गया दोस्तों हमारा डायग्राम। यहां पर क्रॉस का निशान लगाइए, क्योंकि यहां पर हमें रिलेशन दिया किसका, बी मतलब ब्रेव का केट से, मतलब ब्रेव का केट से, बहादुर का बिल्लियों से। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि इसको सोल्व कैसे करें और क्या ये डायग्राम हमारा सही है। तो दोस्तों डायग्राम तो सही है, लेकिन हमने यहां पर, अभी मैंने बोला था कि डायग्राम चेंज इसको बोला जाता है। डायग्राम चेंज क्यों बोला जाता है, अब आपको समझ में आएगा। हमने ये बना लिया डायग्राम, इसके बाद में हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष लिखा है कोई भी कलम लड़की नहीं है, कोई भी कलम लड़की नहीं है, कोई भी कलम लड़की नहीं है। ठीक है, कोई भी कलम लड़की नहीं, बात तो सत्य है, नहीं है भैया, मतलब नहीं है। कोई भी लड़की बिल्ली नहीं है, कोई भी लड़की बिल्ली नहीं है, ये बात हमसे नहीं बोली। ठीक है, सारे बहादुर की कलम होने की संभावना है, सारे बहादुर की कलम होने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ पर सारी लड़कियों की कलम होने की संभावना है, सारी लड़कियों की कलम होने की संभावना है। ये चीज हमने देखी, यहाँ पर संभावना एक शब्द आया, क्या आया हमारे पास, संभावना एक शब्द आया, जिसे पॉसिबिलिटी बोलते हैं, पॉसिबिलिटी का केस। अब दोस्तों यहां पर डायग्राम चेंज होगा, कैसे होगा, चलिए यहां पर देखते हैं, डायग्राम चेंज, इसको कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों वो डायग्राम आपने बनाया है तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। पहली बात तो यही कि सभी गर्ल्स क्या है, सभी गर्ल्स ब्रेव है। ठीक है, ऑल गर्ल्स आर ब्रेव। ठीक, अब यहां पर कोई भी बहादुर लड़की नहीं, कोई भी बहादुर बिल्ली नहीं है। ठीक है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हमें ये नहीं बोला है कि पी का संबंध, हमें ये नहीं दिया है कि बी से है या फिर जी से है, मतलब बहादुर से है। पेन का संबंध ना तो बहादुर से है और ना ही गर्ल्स से है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक चौकोर बॉक्स बनाया, सारे को उस बॉक्स में लिख डाला, सारे को उस बॉक्स में लिख डाला, तो ये हमारी संभावना का एक डायग्राम बन गया दोस्तों। ये होता है पेन, ठीक है, ये होता है पेन, इसको कर दिया मैंने क्रॉस, इसको कर दिया मैंने क्रॉस। अब यहां पर इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से पेन की बात तो क्लियर हो गई। अब दोस्तों आते हैं निष्कर्ष पर। अब निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, कोई भी कलम लड़की नहीं है, कोई भी कलम लड़की नहीं है, ये बात हमें दी है, कोई भी कलम लड़की नहीं है। तो यहां पर देखा हमने, क्या कथन में हमें कुछ दिया है लड़की और कलम के बारे में, लड़की और कलम के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है दोस्तों। तो लड़की और कलम के बारे में जब भी हमें कुछ नहीं दिया होता है तो हम हमेशा हमें उसको गलत लिखना है, क्या करना है, गलत लिखना है। ठीक है, मतलब यहां पर ये हो जाएगा क्रॉस, मतलब ये है गलत। अब दूसरा क्या है, कोई भी लड़की बिल्ली नहीं है, कोई भी लड़की बिल्ली नहीं है, मतलब गर्ल्स बिल्ली नहीं है, तो यहां पर तो नहीं दिया ना, कोई भी लड़की बिल्ली नहीं है, कोई भी लड़की बिल्ली नहीं है, ये तो सत्य है, कोई भी लड़की बिल्ली नहीं है, मतलब जो 100% ट्रू होगा वही यहां पर सत्य होगा, जो 100% ट्रू होगा वही यहां पर सत्य होगा। ठीक है, यहां पर सत्य होगा, बाकी सारे के सारे रॉन्ग होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखा हमने, सारे बहादुर की कलम होने की संभावना है, सारे बहादुर की कलम होने की संभावना है, सारे ब्रेव मैन की यहां पर पेन होने की संभावना है। तो दोस्तों यहां पर हमने ये जो डायग्राम बनाया है, क्या यहां से पेन हो सकते हैं बहादुर, बहादुर क्या यहां से पेन हो सकते हैं, बिल्कुल यहां से बहादुर पेन हो सकते हैं, क्योंकि संभावना व्यक्त की है इसने
कि हमने जो डायग्राम बनाया है ये संभावना वाला डायग्राम है, पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम है, पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम है ये वाला, ठीक है। इस ऐसे डायग्राम को हम पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम बोलते हैं। इससे कभी भी हमारा स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा कंक्लूजन है, वो कभी भी गलत नहीं होगा। यह हमारा कंक्लूजन, सॉरी, स्टेटमेंट तो हमारा दिया हो तो जो है ही सही, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत नहीं होगा, लेकिन स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा हमने सारे बहादुर की कलम होने की संभावना है। क्या बहादुर की कलम होने की संभावना? जी हाँ, क्योंकि बहादुर कलम जो है पूरे के पूरे को कवर करके रखा है। अब यहाँ पर देखा सारी लड़कियों की कलम होने की संभावना है। सारी लड़कियों की कलम होने की संभावना बिल्कुल है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर ब्रेव, ऑल गर्ल्स आर ब्रेव, ये चीज हमें दी है, इसलिए ये जो संभावना है ये भी सत्य होगी, ठीक है। अब संभावना यहाँ पर सत्य कैसे हुई दोस्तों? ना तो हमें ब्रेव का पेन से संबंध दिया था और ना ही कलम का, ना ही लड़कियों का कलम से संबंध दिया था। यहाँ पर दिया है कि कहीं पर लड़कियों का कलम से संबंध नहीं दिया, सिर्फ बिल्ली और कलम का संबंध है, उसके बाद में किसी का संबंध नहीं है। और बिल्ली और यहाँ पर लड़कियों का संबंध है क्या? नहीं है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई दोस्तों। तो ये था हमारा संभावना वाला केस। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही होगा, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा आंसर हमारा? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ अनुसरण करते हैं। अब दोस्तों आती है 100% सत्य वाली बात। तो 100% ट्रू क्या है? वो चीज हमारी क्या होगी? यहाँ पर गलत होगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, 100% ट्रू होगा तो वहां पर पॉसिबिलिटी का केस नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा वो चीज यहाँ पर समझिए। चलिए यहाँ से मैंने आपको 2-3 स्टेटमेंट और बताता हूं मैं स्टेटमेंट, उसके बाद में हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो सारे कंक्लूजन यहाँ पर सिंपल तरीके से निकल कर आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी बस सिर्फ, तो यहाँ पर डायग्राम हम बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर से देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेटमेंट है, मैंने आपको 100% ट्रू वाला 100% ट्रू वाला एक केस बताया है, जिसमें मैंने बोला है कि जब भी 100% हमारा सत्य स्टेटमेंट होगा या फिर सत्य जानकारी होगी तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस, पॉसिबिलिटी का केस हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अगर 100% सत्य है स्टेटमेंट, यहाँ पर 100% सत्य है तो यहाँ पर उसकी संभावना नहीं बनेगी, वहाँ पर यह संभावना का केस हमारा गलत होगा। तो दोस्तों हमने क्या देखा? ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, सारे बॉयज इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ठीक, इंटेलिजेंट, ये बात सत्य हो गई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने के बाद में यहाँ पर देखा हमने पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में चलते हैं। तो मैंने क्या बोला है कि जो जो चीज़ यहाँ पर सत्य होगी वो पॉसिबिलिटी में गलत होगी, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर सत्य होगी वो पॉसिबिलिटी में गलत होगी, मतलब स्टेटमेंट अगर सत्य है तो पॉसिबिलिटी में हमारा पूरा का पूरा रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर पहला कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष क्या है? ऑल बॉयज बीइंग इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या सारे बॉयज इंटेलिजेंट होने की संभावना है? सारे लड़कों की इंटेलिजेंट होने की संभावना है? तो यहाँ पर देखा दोस्तों, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, सारे लड़के इंटेलिजेंट हैं, सारे लड़के इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पर संभावना कैसी? संभावना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारे लड़के 100% इंटेलिजेंट हैं, समझदार है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करा कि ये जो पॉसिबिलिटी का केस है गलत होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नो बॉयज बीइंग इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी, कि कोई भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं होने की संभावना है, कोई भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर संभावना तो व्यक्त हो ही नहीं सकती, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कुछ बॉयज, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पहले ही हमें स्टेटमेंट में दे दिया है कि सारे लड़के इंटेलिजेंट हैं,
तो यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ना तो सम की बनेगी, ना ऑल की बनेगी, ना नो की बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। से मतलब क्या है कि हमने देखा कि जब भी स्टेटमेंट हमारा 100% सत्य होता है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस नहीं लगता है और वो गलत साबित होता है, वहाँ पर हमें रोंग करना होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉसिबिलिटी वाले सारे के सारे केस जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दी है टोटल। तो दोस्तों ये तो हमारे 5 क्लास हुए किसके, न्याय निगमन मतलब सिलॉक्स के, तो जिसमें हमने सारे के सारे रूल डिस्कस किए हैं और सारी की सारी बेस हमने बना ली है। अब दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे कल से देखेंगे दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन में आपको कल से बताने वाला हूं विद प्रूफ के साथ में मैं लेकर आऊंगा। तो दोस्तों देखना ना भूलें। अगर आप कोई ये क्लास भी अगर आपको समझ में आ चुकी है, अच्छे से आपने समझा है, तो लाइक कर देना दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आगे आने वाले अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।